हेलो कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 ठीक है कि गणित पढ़ने वाले हैं। गणित का जो सिस्टम है बच्चों, वो ये है कि आज हम सेट नंबर 1 पढ़ेंगे जो 2022 का है। 822 कोड है इसका, ए बी। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत अच्छा सेट है और यूपी बोर्ड की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है इम्पॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, इसलिए इम्पोर्टेंट लिखा है क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है और समझा है। जो इसका सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, स्टेटमेंट इसका बहुत अच्छा है बच्चों। उम्मीद कर सकते हैं हम कि ये यूपी बोर्ड में आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे लिखा है कि ये गणित है, पेपर जो होगा वो 3 घंटा 15 मिनट का होगा, आपको भी पता है। ठीक है, पूर्णांक ये जो होगा बच्चों 70 नंबर का होगा। इसका निर्देश दिए हुए हैं बच्चों, वो लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं, यानी कि ये आपको स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय ना नष्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें साफ साफ ये लिखा है कि जिसे जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको छोड़ दीजिएगा, जो आ रहा है उसको करिएगा, उसमें अपना टाइम मत बर्बाद कीजिएगा। फिर लिखा है बच्चों, प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल को क्रिया, ठीक है, पद लिखिए, यानी कि क्रियापद, यानी कि सिस्टम से लिखना है। प्रश्नों के हल उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर, ठीक है, करके उसे काट दें, यानी कि क्रॉस कर दीजिएगा। इस पृष्ठ पर कोई हल ना करें, यानी कि क्या बताया गया बच्चों, जो प्रथम पृष्ठ होगा उस पर हमको रफ नहीं करना है। इसके अतिरिक्त अगर जो हमको रफ की ज़रूरत पड़ रही है तो सबसे आखिरी पेज पे हमको रफ करना है। रफ करने के बाद जब कॉपी उसको हमें सबमिट करना है तो उसको हमें काट देना है, यानी जब पेज भर जाएगा तो उसको काट देना है। ठीक है बच्चों, और रचना से संबंधित प्रश्नों में रचना रेखाएं न मिटाएं, रचना पर संक्षेप में अवश्य लिखें। यानी कि रचना से संबंधित प्रश्नों में क्या है बच्चों, रचना रेखाएं न मिटाएं, यानी कि जो जिसे रेखाएं बढ़ घट जाते हैं उनको हमें मिटाना नहीं है। रचना पर संक्षेप में अवश्य लिखें, यानी रचना के पद भी लिखने हैं। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध, ठीक है, चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि जिसमें हमको प्रश्नों के हल करने के लिए, ठीक है, रेखाएं या चित्रों की ज़रूरत है, उनको हमें अवश्य बनाना है। ठीक है बच्चों, तो अगला है, लिखा है सभी खंड हल कीजिए। विकल्पी जो होंगे वो बच्चों 20 नंबर के होंगे, यह हमको याद रखना है। 20 विकल्पी होंगे पहले खंड में, ठीक है, जो 20 नंबर के होंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये लिखा है बच्चों, प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है और सही विकल्प छांट कर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो लिखा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। ठीक है बच्चों, तो 0, 1, 8, तो बच्चों 2 जो है वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ इसका जो आंसर सही होगा वो बच्चों क्या सही हो जाएगा, 2। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। हाँ, यही है सेट। ठीक है बच्चों, यही सेट पढ़ना है आपको। ठीक है बच्चों, तो मैंने इसका बता दिया है। ये लिखा हुआ है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की, जैसे 0, तो 0 अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। ठीक है बच्चों, तो ये गलत है। फिर 1 लिखा है तो 1 अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि वह संख्या जिसके कम से कम, ठीक है, 2 गुणनखंड अवश्य हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, 1 का गुणनखंड सिर्फ 1 ही है, इसीलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं होगी। जो 2 है ये हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो 2 है वो 2 से कट सकती है और 1 से कट सकती है, तो 2 और 1 इसके 2 अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 2 इज राइट है। और 8 जो है ये भाज्य है, क्योंकि ये 2 से कट सकती है, 4 से कट सकती है, 8 से कट सकती है, इसके 3 अभाज्य गुणनखंड हैं। और अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य गुणनखंड जो होता है उसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो सकते हैं बच्चों, याद रखिएगा, 2। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तकर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका विविक्तकर हमको ज्ञात करना है, तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे। ये दिया गया है बच्चों हमारा, ठीक है, पहले का खा दिया है। ठीक है, प्रश्न दिया है बच्चों 3x² + 3x² प्लस माइनस है बच्चों -2x, ठीक है, + 1/3 = 0।
का विविक्तकर कहता है ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो विविक्तकर हम निकालते हैं। तो विविक्तकर निकालेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इसकी बच्चों तुलना कर देते हैं समीकरण की ax² प्लस, ठीक है, bx प्लस c बराबर 0 से। तो x कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो a बराबर हमारा बचा है बच्चों 3 और b बराबर हमारा बचा है बच्चों -2 और c बराबर जो है हमारा बचा है बच्चों +1/3 है, वो लिख लेते हैं। फिर वियुक्तिका d बराबर सूत्र होता है बच्चों b² - 4ac, तो ये सूत्र रख देते हैं। तो d बराबर हो जाएगा, b की जगह 2 रख देंगे और 2 का बच्चों कर देंगे वर्ग, गुणे -4 गुणे a का मान हो जाएगा 3 गुणे c का मान हो जाएगा 1/3, ये कैंसिल हो गया। तो d बराबर हो जाएगा बच्चों, इसका जो वर्ग करेंगे तो -2 गुणे -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 4 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो d बराबर हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 माइनस प्लस का -4 1 9 4, तो d बराबर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये व्यक्ति का शून्य आया। तो यहाँ पे ये कहता है बच्चों, सवाल कहता है, ठीक है, सवाल ये कहता है बच्चों, कहता है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का वियुक्तिकर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बच्चों 4 हो जाएगा, इसका वियुक्तिकर 0 हो जाएगा। अगला बच्चों लिखा है sin a बराबर 3/5 है, तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसको हल करते हैं। ये आपका गा है, ये कह रहा है बच्चों sin a बराबर दिया है, जो आपको दिया है बच्चों 3/5 है, तो कहता है cos a का मान बताओ, cos a का मान कहता है बताओ। ठीक है बच्चों, तो पहला तो शर्त है, हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। एक सूत्र होता है हमारा sin² a, ठीक है, प्लस cos² a बराबर होता है 1। ठीक है, कर देते हैं। अब देखो बच्चों, साइन का मान 3/5 है, तो यहाँ रख देते हैं 3/5 का होलाफ, स्क्वायर कर देते हैं, प्लस cos², ठीक है, a बराबर कर देते हैं 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा समझ रहे हैं आप लोग, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है 3/5 दिया है, तो 3/5 की घात 2 है, तो इसका मतलब है 3/5 का हम वर्ग मतलब 2 बार गुणे कर देंगे, बोला प्लस हो गया cos² a बराबर हो गया 1। अब देखो बच्चों, 3 तियाँ कितना हो जाता है 9 बटे, ठीक है, 25 हो जाता है बच्चों, और प्लस ये हो जाता है cos² a बराबर हो जाता है 1। ये प्लस का इसको उधर ले जाए, माइनस का हो जाएगा बच्चों, तो cos² a बराबर हो जाएगा 1 - 9/25 हो जाएगा। इसके नीचे मानेंगे तो ये गुणा कर लेंगे बच्चों, तो हो जाएगा हमारा cos² a बराबर सबके बटे 25 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25 - 9 हो जाएगा, तो 25 में 9 जाएंगे बच्चों, तो 16 बचेंगे, तो cos² a बराबर हो जाएगा 16 बटे हो जाएगा 25, पावर हटेगी, अंडर रूट लग जाएगा बच्चों, तो cos² a cos बराबर हो जाएगा √16/25 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है बच्चों, cos a बराबर इसके हम फैक्टर लिख सकते हैं, यानी कि 4 × 4 हो जाएगा बटे 5 × 5 हो जाएगा, जोड़े का एक इसका बाहर एक इसका बाहर, तो हमारा cos a बराबर जो हो जाएगा बच्चों 4/5 आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखते हैं इसका कौन सा विकल्प ही सही है बच्चों। तो ये हमारा रहा प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न कहता है ये sin a बराबर 3/5 है, तो cos a का मान 4/5 भी हमने हल किया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा। यानी कि ये जो त्रिभुज दिया है, 2 समरूप त्रिभुज दिए हैं जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो कहता है भुजाओं का अनुपात। तो बच्चों ये जो 4:9 दिया है ना, ठीक है, तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं, ये 4:9 दिया है, तो 4:9 का वर्गमूल निकाल लेंगे, यही भुजाएं हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अंडर रूट हो जाएगा 4/9, तो वर्गमूल हो जाएगा 2 बटे आ जाएगा 3, तो इसका वर्गमूल बच्चों 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका विकल्पी नंबर जो था बच्चों वो था घ। तो इसका जो आंसर सही होगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा, ठीक है, 2/3। तो इसमें देखते हैं 2/3 भुजाओं का अनुपात, ये वाला विकल्प सही है। मस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, और इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा है बच्चों 3 4 6 तथा यक्ष का समांतर माध्य 5 है, तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हल करेंगे हम। लिखा है बच्चों, ठीक है, लिखा है ये कह रहा अंगा नंबर है, कहता है 3 4, पहले आंकड़े लिख लेते हैं। आंकड़े, ये अंगा नंबर है बच्चों, अंगा नंबर सवाल है। ठीक है, आंकड़े लिख लेते हैं।
आंकड़े लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, आंकड़े जो दिए हुए हैं बच्चों वो दिए हैं 3, 4, 6 तथा, ठीक है बच्चों, x, ठीक का कहता है समांतर माध्य दे रखा है, समांतर माध्य बराबर दे रखा है बच्चों। ठीक है, 5 है। तो यक्स का कहता है मान बताओ, इसका कहता है मान बताओ। तो यक्स बार बराबर बच्चों हमारा दिया हुआ है, यक्स बार बराबर दिया है 5 समांतर माध्य, तो कहता है यक्स जो इसमें दिया है उसका मान बताओ। तो एक्स बार बराबर समांतर माध्य का सूत्र होता है बच्चों कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों, ठीक है, का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो ये वाला रूल यहाँ पे हम लगा देंगे। अब देखो बच्चों ये हो जाएगा एक्स बार बराबर कुल पद कितने हैं ये वाले, इनको हम ऐड करेंगे। कहता है योग, योग माने होता है जोड़ बच्चों, ऐड करना। तो जोड़ देंगे 3 + 4 + 6 प्लस हो जाएगा यक्स बटे, अब पद गिनते बच्चों कितना कहता है कुल पदों की संख्या, तो गिनो 1 2 3 4, तो सबके बटे हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। ठीक है, यक्स बार का मान दिया है 5, तो यहाँ रख देंगे 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए 5 बराबर, अब देखो 4 3 7 और 6 कितने हो गए, 13 हो गए बच्चों। ठीक है, 13 प्लस आपका हो गया यक्स बटे हो गया 4, इसकी इधर गुणा करेंगे तो 4 पंचे हो जाएगा 20, यानी इसकी गुणा इधर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जब इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो इसका जो मान हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो वो हो जाएगा 20। समझ रहे हैं आप लोग, तो इसका मान हो जाएगा 20 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब ये 20 हो गया, यानी इसकी गुणा इससे हो गई, 4 पंचे 20 हो गया, बराबर हो गया हमारा, ये हो गया 13, 13 प्लस हो गया यक्स। अब ये प्लस का 13 है, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 13 बराबर हो जाएगा यक्स, तो घट जाएगा बच्चों, तो 20 में 13 गए, बच्चे हमारे 7 बराबर यक्स। तो यक्स बराबर जो हो जाएगा बच्चों वो हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स का मान 7 आ गया। तो इसमें ये कहता था 3 4 6 तथा यक्स का समांतर माध्य 5 है, तो यक्स का मान बताइए। तो यक्स का मान जो आया है बच्चों कितना आया है, 7, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला कहता है 2 बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, तो कहता है ये 4 नंबर का विकल्प ही है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, इसको यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। कहता है कि 2 बिंदु 2, 3, कहता है 2, 3 कहता है, और एक कहता है बच्चों, ठीक है, 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है बच्चों, बीच की, ठीक है, दूरी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट होता है x1 माइनस x2 का होल हाफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस ब्रैकेट y1 माइनस y2 का होल हाफ स्क्वायर। ये बच्चों फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, बढ़ा लेते हैं इसको हम। ठीक, अब देखिए बच्चों, ये मैंने इसको बना लिया। तो बीच की दूरी को लिखते हैं d से, तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट। अब ये बच्चों देखिए यहाँ पे ध्यान देते हैं हम, ये हमारा x1 होता है, ये हमारा x2 होता है, इसको भुज कहते हैं। इधर ये हमारा y1 यानी कोट हो जाएगा, इधर y2 हो जाएगा। तो मान रखते हैं बच्चों, तो x1 का मान 2 और 4 है, तो यानी कि 2 माइनस x2 का मान 4 है, इसका वर्क कर देंगे, प्लस y1 का मान जो है बच्चों वो 3 दिया है, तो 3 माइनस y2 का मान है 1, तो -1 कर देंगे। ठीक है, इसका वर्क कर देंगे, तो d बराबर जो हो जाएगा बच्चों अंडर रूट हो जाएगा। तो 2 में 4 गया, कितना बचा, -2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 3 में 1 गया तो 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 4 प्लस 2 दूनी 4, तो d बराबर हमारा हो गया बच्चों अंडर रूट 8। तो इसके जब फैक्टर करेंगे d बराबर अंडर रूट 8 के, तो हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, जोड़े का एक बाहर हो जाएगा, तो d बराबर हमारा आ जाएगा बच्चों 2 अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक है, तो 2 अंडर रूट 2 ये राइट आंसर है। तो इसमें देखते हैं 2 अंडर रूट 2 कोई विकल्प ही दिया है, तो ये देखो दिया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा ये वाला प्रश्न हल हो गया। अब कहता है बच्चों ये द्विघात समीकरण x² माइनस 2x, अब कहता है सभी खंड हल कीजिए। ठीक है, थोड़ा प्रश्न बदल लेते हैं बच्चों, क्योंकि पेज हमारे पास सीमित है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पेज बदल लिया। ठीक है बच्चों, और अब हम अपना शुरू करते हैं पेपर। तो ये बच्चों आपका पेपर रहा आपके सामने। ठीक है, ये ठीक बच्चों, तो जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, क्या कहता है आपका प्रश्न,
तो आपका प्रश्न कहता है बच्चों, ये 2 नंबर है, कहता है कि सभी खंड कीजिए। ठीक है, यानी कि हल करना है। तो पहला खंड लिखा है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरा मतलब k का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको हटाते हैं, आपका सवाल लगवाते हैं। तो बच्चों ये दूसरा प्रश्न था हमारा। ठीक है, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, तो दूसरे प्रश्न को हम हल करेंगे बच्चों। तो ये कहता था द्विघात समीकरण, द्विघात, ठीक है, समीकरण, द्विघात समीकरण दी है बच्चों। कौन सी दी है? द्विघात समीकरण दी है x² माइनस 2x माइनस 2kx है बच्चों। ठीक है, kx और दे रखा है -6 बराबर 0। ठीक है, का एक मूल लिखा है, का एक मूल, जिसे हम क्या बच्चों मान लेते हैं? मान लेते हैं अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा बराबर दे रखा है 3, तो कहता है k का मान बताओ। जो इसमें k दिया हुआ है इसका हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे अपना टाइम इन्वेस्ट ना करते हुए देख सकते हैं आप, यही सवाल लगवाने हम जा रहे हैं बच्चों। ये वाला कहता है, ये द्विघात समीकरण x² माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का कहता है मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में पूछा गया, विकल्प में आ सकता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लगवाने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम इसको। यहाँ पे ध्यान देते हैं आप लोग। तो देखिए बच्चों क्या करते हैं, ये दिया हुआ है। ठीक, तो अब देखिए क्या होता है, मूलों का योगफल बराबर सूत्र होता है बच्चों। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। तो जिसे कहता है, तो बच्चों मूलों का योगफल यानी कि ये होता है मूलों का, मूल कह सकते हैं, इसके शून्य भी कहते हैं, मूलों का योगफल। ठीक है बच्चों, योगफल बराबर सूत्र होता है, यानी कि योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस x का गुणांक, ठीक है बच्चों, बटे x² का, ठीक है, गुणांक। ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। तो मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हो जाएगा k बराबर हमारा मूलों का योगफल हो जाएगा। अब देखिए बच्चों माइनस x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है बच्चों? 2k है। गुणांक माने गुणे का अंक, तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस गुणे माइनस का 2k हो जाएगा बच्चों। और बटे कहता है x² का गुणांक, तो x² के गुणे का अंक कितना है? कुछ नहीं है, तो ये कर लेते हैं। ठीक, अल्फ़ा का जो मान है बच्चों हमने दिया है 3, तो यहाँ पे 3 रख देते हैं। ठीक है, चूँकि आपको दिया है अल्फ़ा बराबर 3, यानी एक मूल उसको दिया है। द्विघात बहुपद है तो इसके 2 ही मूल होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 3 प्लस कर लेंगे k बराबर हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा बच्चों 2k। अब ये प्लस का इसको उधर ले जाएंगे, तो 3 बराबर हो जाएगा 2k माइनस हो जाएगा k, तो k बराबर हमारा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 में एक k गया तो एक k बचा, k बराबर हमारा 3 आ जाएगा। तो कहता था k का मान बताओ, तो ये है हमारा आंसर बच्चों। ठीक है, k का इस तरीके से हम मान ले आए हैं। अगला बच्चों है सवाल, पढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। ठीक है, अगला सवाल जो है बच्चों इस प्रकार से है, कहता है 2 tan, ठीक है, 2 tan 30 अंश का मान ज्ञात, यानी कि 2 tan, ठीक, 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सवाल दिया, तो इसको हल करते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेस ले लेते हैं और यहाँ पे करते हैं। तो देखिए बच्चों लिखा है खा है दूसरे का खा, ये लिखा है 2 tan, ठीक, 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का कहता है मान बताओ। तो बताएंगे बच्चों, तो 2 गुणे tan 30 का जो मान होता है, चूँकि बच्चों याद रखा है आपको, tan 30 का मान जो होता है, tan 30 बराबर होता है बच्चों, वो होता है हमारा अंडर रूट, ठीक है, 1/√3, 1/√3, तो हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर जो होता है, चूँकि और एक चीज़ याद रखना है बच्चों, 1 प्लस, ठीक है, tan स्क्वायर, छोड़ो चाहे, ठीक है, सूत्र नहीं लगाते हैं, तो हो जाता है 1 प्लस, अब इसकी जगह पे बच्चों कितना हो जाएगा? 1/√3 का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वर्क कर देंगे। जो बीच में मैंने बताया था गुणे का चिन्ह होता है, तो अंश की गुणा अंश से होती है और हर की गुणा हर से होती है। अब इसके बटे कुछ नहीं था, तो एक मान लेते हैं, √3 करना बच्चों, √3 हो जाएगा, ऊपर 2 करना 2 हो जाएगा, इस तरीके से बटे हो जाएगा बच्चों। अब ये हो जाएगा 1 प्लस इसका वर्ग हो जाएगा, तो 1 और √3 है, तो इसका जब वर्ग करेंगे बच्चों, तो √3 गुणा √3, तो जोड़े बन जाएगा, तो जोड़े का 1 लिख लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। इसके नीचे का मान के 3 गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 3 करना 3 प्लस 1 4, और बटे कितना हो जाएगा बच्चों 3, तो ये हमारा हो जाएगा 2/√3 बटे हो जाएगा 3 1 बच्चों 4 बटे हो जाएगा 3। ठीक,
थोड़ा हम यहाँ पे समझ लेते हैं इसको। तो अब जैसे बच्चों ये हो जाएगा हमारा 2/√3, ठीक। अब देखो ये भाग में ही तो है, ये जो 4/3 है ये मान भाग में है, तो इसको हम भाग का चिन्ह लगा के लिख लेंगे, 4/3 लिख लेंगे। अब बच्चों दर्जा, अब देखिए 2/3 2/√3 होगा, भाग की जगह हमने गुणे का चिन्ह लगा दिया तो दर्जा पलट जाएगा, तो 3/4 होगा। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी कि 2 आ गया, ठीक है। 2 दूनी 2 का नाम 2, 2 दूनी 4 कर दिए। अब देखो बच्चों ये 3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3। जैसे यहाँ पे आप देख लें, इस जोड़े का एक 3 लिखा था, उसी तरीके से इस 3 को फिर से हम उसमें लिख सकते हैं। बटे हो जाएगा √3 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 2, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, √3/2 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 1 नंबर का सवाल ये हुआ, ठीक है। आपको अगला सवाल है बच्चों, ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका हमने एक विकल्प भी लगाया है। ये आपके सामने रहा सवाल, ये इसका पहले का गा है और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। तो इसको देखते हैं और हम लोग लगाते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको देखिए, ये लिखा है यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया है कितना 169, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो ये बच्चों कह रहा है, ठीक है। इसका भी एक विकल्प था जो मैंने यहाँ पे ये देखिए हल करवाया था। यहाँ पे ये क्षेत्रफल दिया था, तो भुजाएं का अनुपात निकालना था, तो कह रहा है संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों दिया है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं हम थोड़ा। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ठीक, इसको हटा देते हैं, ये यहाँ पे स्पेस कम था हमारे पास, इसलिए इसको हमने हटा दिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अभी आपको सवाल दिखाया ही था, तो वो कहता था ये 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया है, तो 2 आपका गा दिया है, ठीक है। ये आपका का था और ये आपका खा था, ये गा है, ठीक है। कहता है 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर दिया है बच्चों, आपको कितना दिया है 169 मीटर स्क्वायर, अनुपात दिया है कितना 225 मीटर, ठीक है बच्चों, इतना दिया है। तब उनकी, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत, ठीक है, भुजाओं, ठीक है, भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, अनुपात, ठीक है बच्चों, अनुपात बराबर हो जाएगा, फुल अंडर रूट हो जाएगा 169/225, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट 169 का मतलब है 13 गुणे 13, अनुपात हो जाएगा 15, ठीक है बच्चों, 15 गुणे 15 यानी कि 15 का जो वर्गमूल होगा वो 225 हो जाएगा। तो जोड़े का एक बार 13 3 169, 15 15 225, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 13/15, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। था संगत भुजाओं का अनुपात बताइए, तो संगत भुजाओं का अनुपात 13/5 हो जाएगा, ठीक है। ये 13/5 इसका आंसर है, ये आपका प्रश्न था, ठीक बच्चों, और बहुत अच्छा प्रश्न था, आपने इसको सीखा है। और अगला सवाल है बच्चों, इसी की कड़ी में इसी का सवाल है अगला, ठीक है। इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक, ताकि आपका अगला सवाल भी आ जाए स्पेस में, ठीक है। इसको बढ़ा लिए बच्चों हम। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने इसको पुटअप कर लिया है, ये आपको रख लिया है, ठीक। ये आपका सवाल कह रहा है बच्चों, ये देखिए कह रहा है कि ये 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य मतलब 45.6 किग्रा है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये बच्चों दिया है, तो 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, ये आपका घ नंबर का सवाल है। तो घ नंबर है, हम लगाते हैं यहाँ पे 12 व्यक्तियों, ठीक है, व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य जो दिया है बच्चों, माध्य दिया है आपका कितना दिया है 45.6 किग्रा, 45.6 kg। तो कहता है बच्चों उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए, तब, ठीक है, तब 12 व्यक्तियों, ठीक है, व्यक्तियों, ठीक है, के भारों का योगफल निकालेंगे बच्चों, योगफल, ठीक है, बराबर हो जाएगा, यानी कि हमारा सूत्र होता है ना, वह मतलब वो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या,
तो कुल पदों का योग ही निकालना है। तो जब समांतर माध्य दिया था x बार, तो x बार यानी कि सूत्र हो जाएगा आपका, ठीक है, कुल पदों की संख्या यानी बराबर हो जाएगा मतलब कुल पदों की संख्या, कुल पदों की, ठीक है, संख्या गुणे, ठीक है, माध्य है बच्चों, समांतर माध्य, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। आप जानते हैं कुल पदों का मतलब समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो ये गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएगी, इसी तरीके से ये इधर गुणे में चली गई। अब देखो बच्चों, इसको हल करते हैं, बराबर हो जाएगा हमारा। तो कुल पदों का की संख्या, कुल पदों की संख्या 12 है, तो 12 गुणे हो जाएगा 45.6, तो 12 72 होता है बच्चों, ठीक है। 12 12 छत्तीस 12 करता है 60, 72 के 2 हासिल 7 और 12 पंचे 60 और 7 67 के हो जाएंगे बच्चों 7, और हासिल जो आएगा वो, ठीक है, 6 आएगा। और 12 चौक 48 और 48 और 48 जो 12 2 24 12 36 12 चौक 48 हो जाएगा। अब इधर हासिल आया था बच्चों 6, तो 48 2 50 और 4 54, ठीक है, तो यहाँ पे 54 लिख देंगे। अब देखो बच्चों, इसमें एक संख्या बाद दशमलव लगाए तो यहाँ पे एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, तो 12, ठीक है, व्यक्तियों, ठीक है, व्यक्तियों का भार, 12 व्यक्तियों के, ठीक है, भार का योगफल बराबर हो जाएगा बच्चों 547.2 kg, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक संख्या बाद दशमलव लगा है, इसलिए एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये आपका सवाल यहाँ पे हल हो गया, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताएं, और इसका पार्ट अगले दिन आपको मिलेगा। ओके बच्चों, धन्यवाद।